तो यार देखो, आप लोगों को ये न्यूज़ तो मिल ही गई होगी कि यार सोनी की देख-रेख में शक्तिमान का रोल किसे मिला है। वेल ये एक्टर और कोई नहीं बल्कि रणवीर सिंह है और हाँ, ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। वेल अब इस रिपोर्ट की कंफर्म हो जाने के बाद बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार शक्तिमान जो है यार अब ओरिजिनल शक्तिमान का क्या होगा, उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, क्या हमें ओरिजिनल देखने को मिलेगा या फिर नया वाला मिलेगा, और मिलेगा तो क्या इसकी पावर्स की आपस में अदला बदली कैसे होगी, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो लेट्स गेट एग्जामिन बॉय। तो नए शक्तिमान को पुराने शक्तिमान से पावर कैसे मिलेगी, इस बात को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा पुराने कालखंड में। वेल ये बात है महाभारत काल की, जब सत्य और वज्र बाबू जो है वो महर्षि से शिक्षा लेते थे, जहाँ श्री सत्य काफी ज्यादा समझदार और वही वज्र बाबू बहुत ही ज्यादा बलवान थे। आगे चल के श्री सत्य ने एक आध्यात्मिक शक्तियों को एक्टिवेट कर लिया और महर्षि ने उसे बहुत ही ज्यादा काबिल समझा और आगे जाके वज्र बाबू को जलन होने लगी। और एक दिन जब महर्षि अपने शरीर को गहरी समाधि में छोड़ के चले जाते हैं तो वज्र बाबू ने अपने आत्मा को उनके शरीर में प्रवेश करवा दिया, जिससे वो उनके शरीर को यूज करके शक्ति पुंज तक पहुंच सके। ये शक्ति पुंज जो है वो महर्षियों को शक्तियां प्रदान करता था और दुनिया में वो जाना रखता था। यहाँ पे वज्र बाबू ने इसे ही चुराना चाहा, लेकिन जब सत्य को ये बात पता चला कि जब यार वज्र बाबू जो है वो शक्ति पुंज को चुराने चला है, तो इन दोनों के बीच में शक्ति पुंज को लेकर लड़ाई होने लगी। और इस दौरान शक्ति पुंज के दो हिस्से हो गए, जो कि एक तमराज किल्विश के पास है और एक रह गया श्री सत्य के पास। आगे चल के सत्य एक भविष्यवाणी करते हैं कि मैं कलयुग में जन्म लूंगा और किल्विश को पाप को खत्म करूंगा। वेल आगे चल के आता है कलयुग और इसके अंदर तमराज किल्विश जो है वो पावरफुल होते जा रहा था, क्योंकि उसके चारों ओर बुराइयां फैली हुई थी, क्योंकि बुराइयों की वजह से वो और ज्यादा पावरफुल होते जा रहा था। बट यहीं पर जन्म होती है शक्तिमान की। शक्तिमान ये शुरुआत से ही पावरफुल नहीं था, बट सूर्यवंशी को ये पता था कि ये श्री सत्य का ही पुनर्जन्म है और इसे ही हमें तैयार करके बुराइयों को खत्म करना है। फिर क्या सूर्यवंशियों ने शक्तिमान को योग सिखाया और योग की वजह से शक्तिमान की अपनी कुंडली को जागृत कर लिया। इससे इसे प्राप्त हुआ है यौगिक शक्तियाँ और फिर एक रिचुअल की प्रोसेस होने के बाद शक्तिमान को अपने शरीर ने अग्निकुंड को प्रदान किया, जिससे इसके शरीर में 5 तत्व मिले। ये 5 तत्व थे वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और आकाश। शक्तिमान हर चीज को करने में कैपेबल हो गया था, लेकिन जो भी मैंने ये बताया है उससे हमें यही बात पता चलती है कि शक्तिमान को योग के थ्रू जो है वो सारी शक्तियां मिली है, ना कि वो बचपन से ही पावरफुल था। बट यहाँ पे एक बात रह जाती है कि यार क्या नए शक्तिमान को भी इस तरीके से ही पावर्स मिलेंगी। पहले यहाँ पे अगर गैस करूँ तो ये चीजें हो सकती है, बट इस बात की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। वेल यहाँ पे सोचने वाली बात ये हो जाती है कि रणवीर सिंह जो है क्या वो इन पावर्स के थ्रू ही गुजरेगा। यहाँ पे मुकेश खन्ना का एक बहुत ही बड़ा योगदान होगा शक्तिमान के पावर्स को लेके, क्योंकि ये चीजें विदाउट मुकेश खन्ना के यार करना थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाता है, क्योंकि यार वो एकदम से यार एक नए सुपर को नहीं दिखा सकते यार कि मतलब कैसे कैसे क्या क्या हुआ नहीं हुआ विदाउट उसके पास को दिखाए। ये सब इलॉजिकल लगती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यार ये चीजें हम एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यार हमारे माइंड में पहले से ही मुकेश खन्ना एज अ शक्तिमान हमारे दिल में बैठ चुका। वेल यहाँ पे रिपोर्ट्स की माने तो मुकेश खन्ना एज अ कंफर्म है, बट देखते हैं आगे क्या होता है। वेल अगर यहाँ पे शक्तिमान के पावर्स को अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो अगर हम एक एक करके बात करें तो यार यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज जो है वो हाईलाइट में मैंने रखी। वेल यहाँ पे देखो, अगर फर्स्ट की बात करें तो भाई शक्तिमान जो है बहुत ही लंबे प्रोसेस से गुजरा है अपनी पावर्स को लेने के लिए। भले इसने पुनर्जन्म लिया हो, लेकिन इसे पैदाइशी शक्तियां नहीं मिली, इसे अपने यौगिक शक्तियों से ही अपनी शक्तियां मिली है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हमारा ओरिजिनल शक्तिमान जो है वो हो जाएगा बूढ़ा, और यहाँ पे बूढ़े होने के बाद उसे अपनी शक्तियों को किसी और को ट्रांसफर करना पड़ेगा बुराइयों से लड़ने के लिए। और अगर उसके पावर्स की बात करें तो वो सीधा ट्रांसफर करेगा अपने चक्र के थ्रू। यहाँ पे आपने कई बार ऐसा देखा है कि ये शक्तिमान जब इस चक्र को अपने ऊपर से उतारता है तो वो पावरलेस हो जाता है। तो इस बात से ये तो कंफर्म हो जाता है कि शक्तिमान की सारी शक्तियां जो है वो इसी के अंदर के है। तो एट द एंड शक्तिमान इस चक्र को उतारेगा और किसी नए बंदे को ये देगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटीज ये है कि हमारा शक्तिमान एक मूवी आई थी। अब जिन जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लो। अब हमारा हीरो शक्तिमान के अंदर इल्विश जो है पापुच को एक पुतले के अंदर जब ट्रांसफर कर रहा होता है तब उसी के बीच में आ जाता है एक बच्चा। अब इससे होता ये है कि उसकी की सारी शक्तियां जो है उस बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, और ऐसा है कि यार वो शक्तिमान से भी कई ज्यादा पावरफुल बन जाता है।
और ये बात जब किलविश को पता चलती है कि उसकी सारी की सारी शक्तियां जो है वो उस बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो गई है, फिर वो पूरी की पूरी तरीके से कोशिश करता है कि वो बच्चा एक इविल बन जाए। और इस काम को करने में वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी हो जाता है, क्योंकि वो एक बच्चा होता है, उसे सही गलत की पहचान नहीं होती है। तो इल्विश जो है यहाँ पे वो कई सारे बुरे काम उस बच्चे से करवाता है। लेकिन जब ये बात शक्तिमान को पता चलती है तो यार शक्तिमान यहाँ पे उसको ठीक कर देता है, उसके अंदर से सारी बुराइयों को वो उसे निकाल देता है। और यहाँ पे शक्तिमान उसे बोलता है कि तुम मेरी तरह हो, तुम्हारे अंदर भी मेरी जैसी ही शक्तियाँ हैं, योगेश तुम अपनी इस पावर्स को दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करना। और शक्तिमान उसे अपने साथ ले जाता है। तो यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटीज यही हो सकती है कि योगेश ही हमारा नया शक्तिमान होगा। वेल यहाँ पे आपको क्या लगता है, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि यार इस पॉसिबिलिटीज में क्या सच हो सकता है। और अगर आपकी भी कोई थ्योरी हो तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। और पर्सनली अगर आप मुझे पूछोगे तो रणवीर सिंह एज अ शक्तिमान मुझे पसंद तो नहीं आते हैं, बट ठीक है, देख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं सोनी वाले। अगर मैडम वेब की जैसा अगर ये पिटा तो यार सोनी वालों इंडिया तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, भले ही तुम्हारे पास स्पाइडरमैन हो या हो शक्तिमान। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।